अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा यूनिट नंबर 10 के ऊपर और ये है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास यूनिट का नेम है। तो यूनिट के नेम से आपको आइडिया होगा कि हमने फंक्शंस के ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिया करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको वीडियो को लाइक भी किया करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। चलते हैं हम आगे इनकी तरफ, क्या-क्या हमारे पास है। तो हमारे पास है फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कुछ लीनियर फंक्शंस आएँगे, जैसे कि मैं थोड़ा-सा नीचे जाता हूँ, जैसे ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर फंक्शंस। तो हमारे पास ये है एक लीनियर फंक्शंस, ठीक है? जिसमें डिग्री हमारे पास 1 होती है, ठीक है? तो ये हमारे पास है। अभी हमने इन पे क्या करना है, इनके ग्राफ्स बनाने हैं। तो इनके ग्राफ जो लीनियर फंक्शन से होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने ये ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है? एक तो लीनियर आ गया हमारे पास लीनियर फंक्शन, उसके बाद आ जाता है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है? अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसमें क्या होता है, डिग्री 2 होती है, ये आ गया। उसमें हम इसी तरह पॉइंट्स को इंसर्ट करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती हैं। तो वो क्या होता है, हमारे पास इस तरह से कुछ पैराबोला, हाइपरबोला इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। ठीक हो गया? तो ये आपने देखना है कि ग्राफ्स क्या बना रहे हैं हमारे पास। इन चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है? जैसे ये ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का, तो हमने बस लाइन्स को जॉइन करना है। अब आता है ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक फंक्शंस। तो क्यूबिक फंक्शन मीन्स के पावर 3 हो जाएँगी। तो क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ ये इस तरह से लाइन से ड्रॉ हो जाएँगी, ठीक हो गया? तो ये आपने देखने, ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ हुई हुई है, ये हमारे पास सारे क्यूबिक फंक्शंस की हैं। तो आपको ग्राफ देखकर ही आइडिया हो जाता है कि ये किस तरीके का ग्राफ है, ठीक हो गया? अब यहाँ पे आता है स्केच ऑफ अ रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो रेसिप्रोकल्स में एक इधर बन रहा है तो उसका रेसिप्रोकल उसके उल्टी साइड पे बनेगा ना। तो इस तरह की ये चीज़ें बनेंगी जो हमने यहाँ पर बनानी है सारी। तो कुछ आता है ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो उनके ग्राफ्स हमारे पास इस तरह से बनेंगे। तो ये सारे ग्राफ्स मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि हमने आगे यूज़ करने, बनाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज़ की तरफ। एक्सरसाइज़ है हमारे पास 10.1। 10.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शंस में हमारे पास ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको स्केच करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मीन एक्स इक्वल्स टू 0। देन हम क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में एक्स को 0 करते हैं तो क्या आता है -5। तो आंसर आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो -5। वाई आ गया -5। तो यहाँ पे से पॉइंट हमें मिले हैं, एक्स और वाई के पॉइंट्स क्या मिल गए हमारे पास, वो आ गए हैं 0 एंड -5। इसी तरह हम करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। वो हमारे पास क्या होगा, वाई इक्वल्स टू 0। देन वाई 0 कर देते तो क्या आता है 3x -5। तो -5 जब साइड चेंज करेंगे तो +5 इक्वल्स टू 3x। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड होगा तो 5/3 इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या मिले, x और y के पॉइंट्स। तो ये आ गया हमारे पास 5/3 एंड 0। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब हमने इनका बनाना है ग्राफ। ये हम आ गए ग्राफ पेपर पे। हमारे पास पॉइंट्स हैं, मैं पहले लिख देता हूँ। जो 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 4 टोटल बने हुए हैं। तो पहले हमारे पास आए हैं, जब x 0 किया है तो y हमारे पास है -5, और जब y 0 किया है तो x हमारे पास है 5/3 एंड 0। ठीक हो गया? तो हम देख लेते हैं, ये 0 है। तो 0 पर क्या है, x को, ये x एक्सिस हमारे पास और ये y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारे पास है। ठीक है? तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, 0, और y हमारे पास है -5। तो ये पॉइंट बनता है हमारे पास। ठीक हो गया, -5। इसी तरह से अब हमारे पास जब हमने y को 0 किया तो x के पॉइंट बने 5/3। तो 5.3 अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1.1 और 2 के बिटवीन आता है, यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर। ठीक हो गया? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, ये रही। ये हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं।
ओहो, एक मिनट, ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये किस इक्वेशन की लाइन है हमारे पास, y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। ये इसकी क्या है, हमारे पास लाइन है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे हमारे पास, 5/3 0, एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, 0 एंड -5। तो ये हमारा इसका क्या है, सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने ग्राफ को फिर यूज़ करना है, तो हम जो चीज़ें रिमूव हो सकती हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। तो ग्राफ हमने दोबारा फिर यूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इनको रिमूव कर दिया, ये रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास y इक्वल्स टू -2x प्लस 8। तो यहाँ पर भी फाइंड करते हैं सबसे पहले y इंटरसेप्ट। तो वो क्या होगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 0, x 0 कर देते हैं तो क्या आएगा, -2 इंटू 0 प्लस 8। तो ये आ गया 8। तो पॉइंट्स क्या बन गया, x और y के, यहाँ पर हमारे पास 0 एंड 8। अब करते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 इक्वल्स टू -2x प्लस 8। ये माइनस का 2x है, साइड चेंज करने पे प्लस हो गया, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड, कैंसिल करेंगे तो 4। पॉइंट्स क्या आ गए, 4 एंड 0। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। तो अब हम चलते हैं फिर ग्राफ पर। तो पॉइंट्स जो आए हैं हमारे पास, हम उनको लिख लेते हैं। एक तो आए हमारे पास 0 एंड 8, 0 एंड 8, और एक पॉइंट हमारे पास है 4 एंड 0। तो सिंपली x 0 किया है, y क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आएगा हमारे पास ये 8। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास अगर हम देखते हैं, y को 0 किया तो x हमारे पास आ गया 4। तो ये पॉइंट आ गया 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो ये मिलाने पर हमारे पास क्या लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन है हमारे पास, एक सेकेंड, ये रही। इनको मिला दें तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये लाइन कौन सी है, इनको अगर हम बताएं तो ये है y इक्वल्स टू -2x प्लस 8। ये आ गया, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 एंड 8, और ये पॉइंट्स हमारे पास है 4 एंड 0। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये हमने ड्रॉ करना था। इसके साथ ही हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या आएगा हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट में हमारे लिए आसानी रहे। तो थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू 0.5 x माइनस 1। तो इसमें भी सिंपली क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट करते हैं पहले। वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू x 0 कर देंगे, 0.5 इंटू 0 -1। तो y आ गया -1। पॉइंट्स क्या आएंगे x और y के, x आ गया 0 और ये -1। अब करते हैं x इंटरसेप्ट। तो ये क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 0, देन y को 0 कर दिया तो आ गया 0.5x -1। ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे +1 हो गया, इक्वल्स टू 0.5। 0.5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो है 0.5 होता है 1/2। तो ये कर दे, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 2 इक्वल्स टू x। तो पॉइंट्स क्या आ गया, x और y क्या आ गया हमारे पास, 2 एंड 0। एक 2 एंड 0 आ गया, और एक हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड -1। चलते हैं ग्राफ के ऊपर। 2 एंड 0 एंड 0 एंड -1। तो 0 पुट किया तो आंसर आता है 2। तो ये रहा 2, ये 2 आ गया। ठीक है, 0 पुट किया तो आंसर आता है -1। तो ये रहा -1। तो इन दो लाइंस को ऐसे मिला दें आप, ये रही। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल्स टू 0.5 -1। और ये पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, 2 एंड 0, और ये पॉइंट है 0 एंड -1। तो ये हमारे पास लीनियर का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2।
तो 2 को सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि बाद में भी यूज़ हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस हमारे पास आ गए, इनको ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये रहा। अब उसने हमें ये y इक्वल्स टू ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया है और हमें पॉइंट्स भी दे दिए कि इन पॉइंट्स को इनके बिटवीन 0 -3.5 लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू 2.5, इन्हीं पॉइंट के बिटवीन नंबर्स को यूज करें ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। ये मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये हमारे पास होगा x और ये होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो x पुट करते हैं -3.5। अब y की जगह पर अगर हम -3.5 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू -3.5 स्क्वायर प्लस 2 -3.5, सॉरी ये क्या था, ये क्यूबिक फंक्शन है। एक मिनट में देख लो, हाँ ये क्यूबिक फंक्शन है। तो इसको क्यूब के फॉर्म में पहले लिखता हूँ, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई। हाँ ये क्यूब आ गया, बाकी तो ठीक है। हाँ ओके, तो ये आ गया -5, x की वैल्यू है -3.5 -6 इक्वल्स टू। अब इनको सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब ले लें और इसका स्क्वायर ले लें और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनता है -6.875। ठीक हो गया। अब दूसरा नंबर पुट करते हैं, वो है, हम कर लेते हैं -2.5। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, -2.5 होल क्यूब प्लस 2 -2.5 होल स्क्वायर -5 -2.5 एंड -6 इक्वल्स। अब इनका क्यूब और स्क्वायर सभी इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, ये आएगा 3.375। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं, हम एक एक नंबर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर -1.5 कर लेते हैं। हमने इनके बिटवीन नंबर्स ही लेने, इसलिए मैं इनके बिटवीन ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, -1.5 होल क्यूब प्लस 2 -1.5 होल स्क्वायर -5 -1.5 -6 इक्वल्स टू। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 2.625। देन हम पुट कर देते हैं 0, तो 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो y इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाएगा -6। तो आगे करते हैं हम पुट 1.5। तो 1.5 क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 1.5 होल क्यूब प्लस 2 1.5 होल स्क्वायर -5 1.5 एंड -6। अब इनका क्यूब स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा -5.625। ठीक हो गया। और लास्ट पर हम कर देते हैं 2.5। तो ये क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 2.5 होल क्यूब प्लस 2, तो ये आता है 2.5 होल स्क्वायर -5 एंड 2.5 एंड -6 इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.625। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ग्राफ के ऊपर चलते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो मैं ज़रा लिख दूं ताकि आपको याद रहे, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आई हैं। -3.5 पे आई है -6.875, -2.5 पर आई है 3.375, -1.5 पर आई है 2.625 एंड नेक्स्ट भी चलते हैं, 0 पर आई है -6, 1.5 पर आई है -5.625 एंड लास्ट पर 2.5 पर आई है 9.625। ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। ठीक हो गया। तो -3.5, तो ये 3 है और ये 3.5 आएगा यहाँ पर इनके बिटवीन। तो क्या है ये, इसके ऊपर वैल्यूज बनती हैं हमारे पास -6.8, तो 6 और इससे नीचे यहाँ पर 8, तो ये बनता है पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया है, 2.5 पर वैल्यू क्या आई है 3.3, तो ये 2.5 यहाँ पर बनता है हमारे पास और इस पे वैल्यू है ये 3.3, तो ये 3 है, 3 से ऊपर 3 पॉइंट जाएंगे तो तकरीबन यहाँ पर ये बन जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया, तो इनको साथ साथ मिलाते भी रहे, ये इसके साथ मिल गया। ठीक हो गया।
अब इसके बाद हमारे पास आया है वन माइनस 1.5, तो 1.5 यहाँ पर आएगा और इस पर वैल्यू आई है 2.6, तो ये 2 है, इससे कम क्या होता है यहाँ पर, तो ये वैल्यू बनेगी 2.6, ये वाला पॉइंट। तो इसको यहीं से इसके साथ मिला दें, साथ साथ मिलाते रहना आपने इसको। अब इसके साथ ही हमारे पास वैल्यू आई है ज़ीरो के ऊपर, ज़ीरो के ऊपर क्या आई है -6, ठीक हो गया। अब ज़ीरो के ऊपर आ गई है, ये ज़ीरो है और -6 है ये रहा, ठीक हो गया। तो ये -6 है, तो ये क्या होगा इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है ये 1.5 के ऊपर, 1.5 यहाँ पर बनेगा, तो 1.5 पे ये -5.625, तो 5 पॉइंट ये आ गया और 625 तकरीबन इसका हाफ, तो ये बनेगी वैल्यू यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये ऐसे इसके साथ मिल गई, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पर आई है 2.5 पर, 2.5 ये नंबर है और वाई पर वैल्यू आई है 9.625, तो 9 ये है, 9.625, तो ये तकरीबन इससे ऊपर बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये चली गई तो यहाँ से इसको इसके साथ मिला दिया जाए 2.5, हो ये 2.5 से निकल के यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया क्यूबिक फंक्शन का, जो मैंने पीछे आपको दिखाया भी था, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी, इसको आप बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने वैल्यूज़ को फाइंड सही तरीके से करना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके पार्ट टू पर चलते हैं। पार्ट टू, ये रहा हमारे पास पार्ट टू। अब इसमें हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते, अब देखो ऊपर तो हमें लिमिट्स दे दी थी, यहाँ पर ये रही, इधर नहीं दी, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, ये x है और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ -3 से शुरू कर लेता हूँ, तो y -3 स्क्वायर प्लस -3 एंड -2। अब इनको सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 और ये 5 हो गया, तो ये आएगा आंसर 4। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। -2 करते हैं तो y इक्वल्स टू -2 स्क्वायर प्लस -2 एंड -2, तो 2 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ गया 0 एंड -1 कर देते हैं, y इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस -1 -2। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये आता है -2, ठीक है, एंड देन ज़ीरो पुट करते हैं तो y पे ज़ीरो करेंगे तो -2 ही आएगा, एंड 1 करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 1 पुट कर दिया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 -2, तो ये ज़ीरो हो गया, एंड 2 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस -2 एंड -2, सॉरी प्लस 2 है ना ये, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ग्राफ के ऊपर चलते हैं, ये रहा ग्राफ। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू -3 पर आई, -3 वाई आया है 4, -2 पर आई है 0, -1 पर आया है -2 एंड 0 पर आई है -2, 1 पर आई है 0 एंड 2 पर आई है 4। ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। -3 के ऊपर, -3 है ये, -3 के ऊपर वैल्यू आई है 4, तो x है ये 4, y है ये 4, तो -3 एंड 4 ये बनता है ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं -2 के ऊपर, -2 है हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये जो बनाया था ना, ये मैंने हाफ के लिए बनाया था, तो इसलिए ये बड़ी लाइंस को इग्नोर करने हैं आपने, ये बड़ी लाइंस हमारे किसी काम की नहीं थी इसमें, पहले थी क्योंकि हमने हाफ बनाना था। तो ये क्या आ गया, -2 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -2 पर आई है 0, तो वो तो यहीं पर रहेगा, ठीक हो गया। तो इनको मिला देते हैं, ये रहा। अब आता है -1, -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 पुट किया तो आंसर आ गया 0, सॉरी -1 पर आंसर है 2, तो ये रहा 2, तो ये वैल्यू इसी के साथ मिल गई। अब 0 पुट किया तो फिर आंसर, 0 पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास -2, तो वह यहीं पर रहेगा। फिर 1 पुट किया तो आंसर आता है 0, तो ये 1 है, आंसर आ गया 0, तो ये इसके साथ, सॉरी ये 1 है, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक हो गया। अब 2 पुट किया, 2 पुट करने पर आंसर आता है 4, तो ये रहा 4,
तो ये इसी के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, बस वैल्यू को इंसर्ट करना है तो आपके आंसर्स खुद ब खुद आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी का पार्ट 3। अब ये भी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व की थी सिमिलर वैसे ही होगा। अब इसमें लिमिट्स भी दे दी हैं, -2.5 से लेके 0.5 तक जाना है हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x एंड y इक्वल्स टू जो भी है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x। तो अभी क्या करते हैं, x हम कर लेते हैं -2.5 क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो इसमें y पुट करेंगे तो ये क्या आएगा -2.5 होल क्यूब प्लस 2.5 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 माइनस में। तो ये आंसर हमें देंगे कैलकुलेशन करने के बाद -1.875। अब कर लेते हैं, एक 0.5 कम कर लेते हैं तो -2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू -2 क्यूब प्लस 2 -2 स्क्वायर प्लस 2 एंड -2। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा। सॉल्व करने के बाद ये क्योंकि 2 क्यूब -8 तो ये 0 बन जाएगा। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व हो गया। -1.5 0.5 का हम डिफरेंस रख रहे हैं। तो y इक्वल्स टू -1.5 होल क्यूब प्लस 2 -1.5 होल स्क्वायर प्लस 2 -1.5। तो ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.375। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -1 y इक्वल्स टू -1 क्यूब प्लस 2 -1 स्क्वायर प्लस 2 एंड -1। तो ये तो आ गया, ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं दोनों। तो ये आएगा हमारे पास -1 पर, ये भी हो गया तो 0 ही बन जाएगा हमारे पास ये भी -1 के ऊपर। ठीक है, तो -0.5 करते हैं। y इक्वल्स टू -0.5 होल क्यूब प्लस 2 -0.5 स्क्वायर प्लस 2 एंड -0.5 इक्वल्स टू, ये हमें आंसर देगा -0.375। ठीक है, और लास्ट पर अब हमारे पास ये लिमिट जोन थी वो थी 0.5 तक। तो क्या करेंगे, 0.5 पुट कर देते, सॉरी 0 पहले पुट करते हैं, 0। तो 0 पुट करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा क्योंकि सारे x में है तो 0 आ जाएगा। तो 0.5 करते हैं हम इसमें, y इक्वल्स टू 0.5 स्क्वायर क्यूब सॉरी 2 0.5 स्क्वायर प्लस 2 एंड 0.5 इक्वल्स टू। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.875। ठीक हो गया, तो ग्राफ पेपर पर चलते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगे हम उनको लिख लेते हैं। एक्स एंड वाई, एक्स हमारे पास -2.5 पर है -1.875, -2 पर है 0, -1.5 पर है 0.375 एंड -1 पर है 0, -0.5 पर है -0.375 एंड 0 पर हमारे पास 0 ही है, और 0.5 के ऊपर आया है 1.875। ये हमारे पास वैल्यूज है। अब बनाते हैं ग्राफ सिंपली। सबसे पहले -2.5, तो 2.5 यहाँ पर हाफ हो जाता है इसका। ठीक है, तो 2.5 पर आंसर आया हमारे पास 1.8। तो ये 1.8 इसकी यहाँ पर जाके बनेगा, तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। सॉरी वाई नेगेटिव नेगेटिव है हमारे पास, मुझे लगा कि ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव हमारे पास क्या बनेगा, ये तकरीबन यहीं पे बन जाएगा, पास ही से यहाँ पर बन गया। ठीक हो गया, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, आप नोट कर रहे हैं ये छोटी छोटी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक अलग से ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो वो भी ठीक है ताकि ये एक बड़ा ग्राफ बन जाए और आपके लिए आसानी कर दे। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज है ना, तो मैं इनको एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या बन रही हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.5 1 1.5 2 2.5, ये एक्स एक्सिस है।
वाई एक्सिस पे भी छोटी छोटी वैल्यू है, तो मैं लिख देता हूँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये डायरेक्ट लगाइए तो आप देख लीजिएगा। 0.8 हो गया तो 1, तो 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और ये ऊपर 2 कर ले। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर ही दूं ताकि अच्छी लाइन लगे। ये रही लाइन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम करते हैं, ये आ गई, इधर से वैल्यू क्या बनेगी 0.5 माइनस का, और उसके बाद आएगा हमारे पास 1.5, सॉरी 1, 1 नेगेटिव, 1.5, 2, 2.5, ये सारे नेगेटिव है, एंड -3, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले जो हमारे ग्राफ्स आए हैं उनको लिख लेते हैं। एक्स एंड वाई वो क्या है, -2.5, -1.875, -2 पर आया 0, 1.5 नेगेटिव पे है 0.3375, और -1 पर आया है 0, -0.5 पर आया है हमारे पास -0.375, एंड 0 पर 0, एंड लास्ट पे 0.5 पर आया है 1.875। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, नेगेटिव साइड नहीं मैंने लिखी, ये भी लिख लेते हैं। तो ये भी एज इट इज ही है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1 पॉइंट, ये आएगा भी 1.2, 1.4, 1.6 एंड 1.8 एंड 2, ये सारे नेगेटिव है। ये छोटे ग्राफ हो तो आपने ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये आ गया। अब 2.5 पर 2.5 ये है, और इस पे वैल्यू आई है 1.1 नेगेटिव है, तो ये हमारे पास 2.5 पर वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2 के ऊपर, ये 2 है, 2 के ऊपर आया है 0, ठीक हो गया। तो 2 के ऊपर 0 है तो यहीं पर रहेगा, तो ये इस तरह से मिल गया। उसके बाद आया -1.5, 1.5 ये है हमारे पास, उस पर आंसर है 0.3, तो 0.3 और इनके बिटवीन ही आएगा ना कहीं ना कहीं पे, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट बन गया, तो ये ऐसे मिल गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है -1, -1 के ऊपर क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया, तो यहाँ से ये इसके साथ मिल जाएगा। अब उसके बाद आ गया -0.5, 0.5 पर आया 0, -0.3, तो ये तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। तो ये आएगा ये पॉइंट, तो इसको इसके साथ मिला दिया। अब देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास -1 के ऊपर, -1 के ऊपर किया तो वो फिर 0 आ गया। तो 0 क्या होगा हमारे पास, 0 पॉइंट ये रहा, तो ये यहाँ से यहाँ पर 0 पे मिल गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पॉइंट पुट किया है 0.5, ये सारे हो गए हमारे पास। 0.5 हमारे पास ये है, तो उसके ऊपर आया 1.8, तो 1.8 तो है यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। मैंने आपको समझाने की प्रॉपर कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या बन सकता है। ये छोटे पॉइंट्स थे इसलिए मैंने अलग से ग्राफ बना दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 पार्ट 4 पर चलते हैं हम। पार्ट 4 है हमारे पास, ये हमारे पास y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसमें भी कोई लिमिट नहीं दी गई, तो हम इसको भी अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। x y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आ गया। तो x हम कर लेते हैं फिर -3, तो -3 से करेंगे तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 एंड -3, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 48। अब देखें डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ गया। तो -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें -2 पुट करने पे वो आएगी 21। -1 करते हैं तो y इक्वल टू आएगा ये हमारे पास 4, इसमें x की जगह पे इंसर्ट करने से आ रहा है। 0 करते हैं तो आता है -3, ठीक है। 1 करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, 1 पुट करने पर आएगा हमारे पास 0,
एंड 2 पुट करते हैं तो y आता है हमारे पास 13 एंड 3 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 36। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अभी क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे ले जाते हैं। तो ग्राफ पेपर पे चलते हैं हम, ये ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं 50 तक वाला। तो x एंड y हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है -3 पर 48, -2 पर है 21, -1 के ऊपर है 4 एंड 0 के ऊपर है -3, 1 के ऊपर है 0 एंड 2 के ऊपर है 13 एंड 3 के ऊपर है 36। ये वैल्यूज़ आ गई। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती है हम देख लेते हैं। तो -3 ये है, -3 के ऊपर वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास 48। तो 48 50 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ये -3 के साथ यहाँ पर ये आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। अब उसके बाद -2 पुट किया तो आंसर आता है 21। तो -2 ये किया, 21 ये बिल्कुल इसके पास है, इसके ऊपर चला जाएगा एक पॉइंट, तो ये आ गया, ठीक हो गया। इन दोनों को मिला देते हैं, ये ऐसे आप जब कॉपी पे करोगे तो ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा मिसिंग कर देता है। तो -1 पुट किया तो 4 आ गया, तो -1 ये 4 बिल्कुल इससे एक पॉइंट नीचे होगा, तो यहाँ से ये इसके साथ मिल गया। अब 0 पुट किया तो -3, तो -3 यहाँ पे तकरीबन बनेगा -5 से ऊपर, तो ये आ गया, ये 0 है। अब उसके बाद 1 इंसर्ट करेंगे, 1 किया तो आंसर आ गया 0, तो ये इसी पे रहेगा, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया। अब 2 पुट किया तो आंसर आ गया 13, 2 पे 13, तो ये 15 है, 15 से 2 पॉइंट नीचे तकरीबन यहाँ पर, तो ये इसके साथ मिल गया। अब उसके बाद 3 पुट किया तो आंसर आता है 36, तो 36 35 के बिल्कुल ऊपर ये 36, तो ये यहाँ तक जाएगा। आगे से ऊपर एक और पॉइंट पुट करते हैं तो 4 ये इस तरह ऊपर को चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आ गया। ये इसी तरह से बनते हैं, या ऐसे बन गए, ऐसे बन गए, ऐसे बन गया, या ऐसे बन गया, ये इस तरह से बनते हैं। और जो हमारे पास क्यूबिक के हैं वो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब उसने हमें कांस्टेंट की पावर्स में दे दी और कुछ इनवर्स फंक्शंस, रेसिप्रोकल फंक्शंस दे दिए, उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 3 है हमारे पास y इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 4 पावर x, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, जस्ट हम इसमें 2-3 वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास है x और ये है y इक्वल्स टू 4 पावर x, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, उसमें सोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। x y इक्वल्स टू 4 पावर x, तो x हम पुट कर लेते हैं -1, तो y इक्वल्स टू 4 पावर -1, तो ये इसको 4 पावर -1 कैलकुलेटर पर करेंगे तो ये आएगा 0.25। तो 0 पुट करते हैं तो 4 पावर 0, तो ये तो होता है 1। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं 1, तो y इक्वल्स टू 4 पावर 1, तो ये 4 ही होगा। तो 2 पुट कर लेते हैं तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू 4 पावर 2, तो ये क्या आएगा 16, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ग्राफ पेपर पे चलते हैं, ठीक है। ग्राफ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है, तो ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ये रहा, बड़ा कर लेते हैं। अब जो ग्राफ हमारे पास आया है एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू है -1 0.25, और 0 पर है 1, 1 पर है 4, 2 पर है 16, तो यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर 16 कम है तो मैं 16 को बना लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले करते हैं -1, -1 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 के ऊपर वैल्यू बनती है 0.25, तो 0.25 तकरीबन वो इसी के पास ही बन जाती है, तकरीबन यहाँ पर 1/4 बनती है। 1/4 क्या होता है हमारे पास, 1/4 बनता है, तो वह तकरीबन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 0 पुट किया तो आंसर आ गया 1, तो यहाँ से यहाँ तक चली गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद 1 पुट किया तो आंसर, 1 पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पर चले गई। तो इसके बाद हमने पुट किया 2, 2 पर आंसर आता है 16, तो ये तकरीबन मैं लगा लेता हूँ ये 16 पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट
आप बना लोगे तो डायरेक्ट 16, मतलब ये यहाँ से ऐसे ऊपर को चलती जाएगी, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते जाएंगे तो वो यहाँ से ऐसे पीछे को आती रहेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होता है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक लाइन सी बनेगी, आपने इन लाइंस को याद रख लेना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक हो गया। तो इनको कर लें अच्छे से आप। तो ये हमारा सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास ये रहा, y इक्वल्स टू 5 पावर माइनस एक्स। अब ये 4 था, ये 5 आ गया, तो कुछ भी चेंज ऐसा नहीं होगा। अब हम इक्वलिटी को पुट कर देते हैं, लाइक ऐसे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5 पावर माइनस 5x। ठीक हो गया। तो -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस की पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी ना। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 25 हो गया ना हमारे पास। ठीक है। अब इसके बाद हम चल जाते हैं नेक्स्ट, इसमें पुट कर देते हैं -1। तो -1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 5 ही। अब 0 पुट करते हैं तो 5 पावर 0, तो वो तो होता है 1। तो 1 पुट करते हैं तो 5 माइनस है तो -1 हो गया, तो ये आएगा हमारे पास 0.2। और 2 पुट करते हैं तो ये क्या होगा 5 -2 हो गया, तो आंसर आएगा 0.04। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो हम ग्राफ के ऊपर चलते हैं। हमें बड़ा ग्राफ चाहिए तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, बड़ा ग्राफ, क्योंकि ये मैंने बड़ा ग्राफ बनाया हुआ है। तो इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर्स अच्छे बनेंगे। ठीक है, ये 50 तक है हमारे पास। तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये है 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स एंड वाई, तो ये एक्स हमारे पास क्या आया है, -2 पर आया है 25, -1 पर आया 5, 0 पर आया 1, 1 पर आया 0.2 एंड 2 पर आया 0.04। ये वैल्यू आ गई। तो अब हम पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज़। -2 पर क्या है, -2 के ऊपर आया 25, तो 25 तो है हमारे पास ये, तो ये आ गया 25। अब उसके बाद आया है -1 पर आया 5, तो 5 तो है ये, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ मिलेगा। ठीक है। 0 के ऊपर आया 1, तो ये तकरीबन 1 यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 1 पर आया है 0.2, तो ये बिल्कुल ही छोटा, यहाँ से ऐसे। 2 पर इससे कम, तो वो थोड़ा-सा और नीचे। 3 पे जाएँगे तो उससे कम हो जाएगा, और नीचे और जाएँगे तो ऐसे नीचे, 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 नीचे आता जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम इसके पार्ट 3 के ऊपर। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आपने जस्ट इसको ध्यान से समझ के वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड पार्ट है रेसिप्रोकल वाला। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है ये रहा, रेसिप्रोकल फंक्शन है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, रेसिप्रोकल फंक्शन को। तो इसको मैं ज़रा ठीक कर लूँ। ये है हमारे पास y इक्वल्स टू 1 ओवर x माइनस 3 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ओ सॉरी 3। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ के इसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं, नेगेटिव अलग से पॉजिटिव अलग से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x y इक्वल्स टू 1 ओवर x माइनस 3। तो x को मैं पुट कर देता हूँ -2, -2 पुट किया, तो ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि हमारे पास 2 ग्राफ बनाने हैं हमने। तो -2 पुट किया, तो इसमें -2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 ओवर -2 -3, तो -5 बन गया। तो ये आंसर बनाएगा हमारे पास डिवाइड करके -0.2। -1 पुट किया तो -4 हो गया, तो ये आंसर बनाएगा हमारे पास -0.25। तो अभी क्या करेंगे हम, ज़ीरो पुट कर देते हैं इसमें, y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 1 ओवर 0 -3, तो 1/3 क्या बन गया हमारे पास, -0.3। 1 पुट कर देते हैं तो 1 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -0.5। 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास y इक्वल्स टू -1। अब ये तो एक बन गया। अब एक और ग्राफ बनाते हैं। ठीक हो गया। अब ये ग्राफ हमारे पास क्या होगा, गौर से देखें। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू यही 1 ओवर x माइनस 3। दो बनाने की रीज़न क्या है, अब ये इन्वर्स फंक्शन है ना, हमने एक छोटी वैल्यू से ले ली है। अब इससे आगे 2 है, 4 को ले लेते हैं हम, क्या होगा 4। 4 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू
1/4 माइनस 3, तो ये 1/1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। ये नेगेटिव वैल्यूज आई हैं सारी, अब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, 4 से 3 से ऊपर जाते जाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या आएगा, 5 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1/2, तो होता है 0.5। 6 पुट करते हैं तो ये कैंसिल करेंगे 1/3, तो 0.3 आ गया। तो अगर हम 7 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, y इक्वल्स टू बन गया 0.25। ठीक है, एंड 8 पुट करते हैं तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास 0.2। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखें, यहाँ पर आया था -1 तो इधर आ गया 1, ये 0 माइनस 0.5 0.5, 0.3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर सेम वही आएंगे सारे। ठीक है, एक नेगेटिव में थे, एक पॉजिटिव में थे। अब इनका ग्राफ आपने देखना है कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ग्राफ को हम बनाते हैं, ये मैंने कुछ नीचे नेगेटिव पॉइंट्स में छोटा सा एक ग्राफ बनाया था, इनको बना सकते हैं या हम एक और वैल्यूज लेके उससे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ होती है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा हमारे पास, ये दोबारा से एक नया ग्राफ बना लेते हैं हम, चलें, ये हमारे पास है, ग्राफ पेपर पर आ गए। तो चलो मैं इसको लाइन लगा ही लेता हूँ, ये रही, यहाँ से हम इसको घुमा लेते हैं, एक अच्छी लाइन बन जाएगी, ये ले, ये गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पार्ट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया हमारे पास, हाँ ये भी 1 माइनस का हो गया, -2 -3, ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो देख लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक कर लेना। -7 -8 -9 -10। अब इधर हमारे पास क्या, इसको ले लेते हैं 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1 एंड 1.2, ये y आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 0.2 नेगेटिव, 0.4 नेगेटिव, 0.6 नेगेटिव, 0.8 नेगेटिव, 0 पॉइंट सॉरी 1 हो गया एंड 1.2 नेगेटिव, ये वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास जो ग्राफ्स बने थे मैं उनको लिख देता हूँ। ग्राफ्स थे एक्स और वाई के, ये आया था -2 पर 0.2, 1 पर आया था 0.25, नेगेटिव है, सारे नेगेटिव होंगे, 0 पर -0.3 एंड 1 के ऊपर था हमारे पास ये -0.5 और 2 के ऊपर था हमारे पास ये -1। अब इसके बाद पॉजिटिव वाले आए हैं कुछ, एक्स एंड वाई, तो वो क्या आया था, 4 के ऊपर आया था 1, 5 के ऊपर आया था 0.5, 6 के ऊपर आया था 0.3, 7 के ऊपर आया था 0.25 एंड 8 के ऊपर आया था 0.2, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर ओहो यहाँ पे बना दी है, अभी ख्याल से देखना, तो -2 पुट किया तो उसके ऊपर आंसर क्या है 0.2, तो वो ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, सॉरी ये वाला पॉइंट। तो उसके बाद हमने पुट किया -1, -1 के ऊपर आया 0.25, तो 25 क्या होगा, उससे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यह तकरीबन यहाँ पर। ठीक हो गया, उसके बाद हमने पुट किया 0 के ऊपर है 0.3, तो 0.3 इनके बिटवीन आ गया, तो यहाँ पर ये ऐसे मिलते जा रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमने पुट किया 1 के ऊपर आ गया 0.5, तो ये 1 इधर है, तो 0.5 तकरीबन इसके दरमियान में, तो ये मिलेगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद हमने पुट किया है 2 के ऊपर क्या है -1, तो -1 तकरीबन यहाँ पर है, 2 ये आ रहा है, ये वाली लाइन 2 आ रही है, और ये, तो ये ऐसे मिल जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास इनवर्स के। अब ऊपर जाते हैं, 4 पुट किया, 4 पर क्या है हमारे पास 1, तो 4 के ऊपर 1 ये बन गया यहाँ पर। अब मैं इन पॉइंट्स को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये सॉल्व यूज़ कर लिया। तो 4 के ऊपर आ गया 1, तो ये रहा पॉइंट। अब 5 के ऊपर आ गया 0.5, तो 0.5 तकरीबन यहाँ पर बनता है इनके बिटवीन, तो ये मिल आएंगे हमारे पास ऐसे। ठीक हो गया, अब इसके बाद हमारे पास 6 पे आ गया 0.3, तो 0.3 और नीचे आ जाएगा, तो ये इसके साथ आ गया। इसके बाद आ गया 0.25, तो ये इसके मिड में आ जाएगा, तो यहाँ से
यहाँ पर आ गया और 8 पर आ गया 0.2, तो ये बिल्कुल ही इस लाइन के ऊपर ये रहा। अब ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ये इन्वर्स है, रेसिप्रोकल, ये कभी भी मिलते नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, दो ग्राफ्स को फाइंड किया है। ठीक हो गया। अब ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट y इक्वल्स टू 1/x के। ये डायरेक्ट ही एक हमारे पास है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं अगर उस साइड पर ही सॉल्व कर लूँ तो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर ही। तो y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, तो क्या आएगा, x y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। तो y पुट करता हूँ 0, सॉरी ये 0 0 पे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 नहीं पुट कर सकते हम। तो मैं करता हूँ 1, तो 1 के ऊपर ये क्या आता है, हमें देता है आंसर 1। 2 पुट करता हूँ तो आंसर हमें देता है ये 1.4। 3 पुट करता हूँ तो आंसर देता है 1.7, और 4 पुट करता हूँ तो आंसर देता है 2। अब इसी में देखें आप हमें क्या क्या वैल्यूज देता है ये हमें। तो सिंपली हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो 1 पुट किया तो आंसर क्या दिया, 1, तो 1 के ऊपर 1 ये रहा हमारे पास। ठीक है, 0 पे 0, 1 पर 1, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ पर। अब 2 के ऊपर आंसर क्या दिया है इसने, 1.4, तो 1.4, ये 1.2 था, इससे ऊपर चले जाते हैं, ये 1.4 और ये 1.6 और ये 1.8 यहाँ तक चले जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये ऊपर तक जाएगा, तो इसे 2 पॉइंट कर लो 5 तक। तो 2 पुट किया तो आंसर हमें क्या दे दिया, 1.4। तो 1.4 इसके ऊपर है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर चला गया। 3 पुट किया तो आंसर आता है 1.7, तो ये 1.7 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पर आएगा, तो ये रहा। 4 पुट किया तो आंसर आता है 2, तो 2 इसके बिल्कुल बिटवीन आता है, तो ये रहा, तो ये लाइन आ गई। तो ये हमारे पास ऐसे एक लाइन बन जाएगी, सिंपल सा ये एक ग्राफ है। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, वो है यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्व करूँ, वो है y इक्वल्स टू 2 पावर x माइनस 2। तो ये x पावर माइनस 2 हमारे पास क्या होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पर। इसका ग्राफ ये बेसिकली बनता होता है 2/x2। तो अभी हमने 1/x स्क्वायर का पुट किया है ना, तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो सिंपल वही ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये क्या होगा, ये नेगेटिव है, रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों साइड्स पे चला जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको भी आप सॉल्व करें। आई होप आपको ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर्स कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।